हाथरस मामले को लेकर अब जो खबरें आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा जो वीडियो सामने आ रही थी उसमें प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब शायद वो वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए क्योंकि अब मीडिया को भी बैन कर दिया गया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है उस एरिया में जहां पर जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है, उसके नाम पर वहां पर मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी जो वीडियो हमारे सामने प्रशासन की रात के दौर में जब उन्होंने चिता को अग्नि दी थी उस वक्त की वीडियो और कैसे परिवार की वीडियो हमारे सामने आ रही थी, लेकिन अब जब एसआईटी वहां पर पूछताछ कर रही है, परिवार वालों के स्टेटमेंट ले रही है, उस वक्त जो है मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अब वहां पर वो लोग नहीं जा सकते। इसके अलावा धारा 144 भी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब अपडेट दे रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां पर जाने की कोशिश की, पीड़िता के घर तक पहुंचने की कोशिश की, और शायद यही वजह है क्योंकि देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसी के चलते प्रशासन ने उस एरिया की घेराबंदी कर दी है और धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार मीडिया को क्या कहकर मना कर दिया गया है कि वो वहां पर नहीं जा सकते। दरअसल मीडिया के लिए ये कहा गया है, 2 पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं। सबसे पहला पॉइंट्स उन्होंने कोरोना का हवाला दिया है कि कोरोना की वजह से मीडिया वहां पर नहीं जा सकती। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बेहतर उदाहरण है कि सिर्फ कोरोना के नाम पर मीडिया कवरेज को रोका गया। और दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि एसआईटी जो पूछताछ कर रही है या जो स्टेटमेंट नोट कर रही है उन स्टेटमेंट्स को लेने में बाधा आ रही है। अब आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसे एसआईटी जो है वो मीडिया के या कैमरों के सामने नहीं पूछताछ कर सकती, रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्या बाधा आ सकती है मीडिया के सामने आने में? और ऐसी कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर पीड़िता के घर से काफ़ी दूर तक जो है मीडिया को रोक दिया गया है, कोई भी अंदर वहां नहीं जा सकता। यहाँ तक कि एक खबर और है, वो ये है कि रात भर जिस तरह से बीते दिन प्रदर्शन हुआ और वो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर क्योंकि लोगों में आक्रोश था और वो हिंसा की तरफ थे और लोग काफ़ी हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, उसके एवज में योगी सरकार ने कहा है कि अब जो प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पर जो भी तोड़फोड़ हुई है या जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी उन प्रदर्शनकारियों से वसूला जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे मनीषा वाल्मीकि के लिए, उन लोगों के नाम चिन्हित कर लिए जाएंगे और जिन लोगों के विरोध के सुर ज़्यादा ऊपर उठ रहे थे उन पर योगी सरकार शिकंजा कसेगी। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल दिल्ली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला जो है हाथरस की तरफ निकला है, लेकिन डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ जैसे ही गए वहां पर उनको रोक लिया गया है और वहां पर पहले से ही कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी प्रशासन का जो रवैया है वो अभी भी साफ नज़र आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको छुपाना चाह रहे हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको ढकना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उस बेटी को रात के अंधेरे में परिवार को सौंपे बिना दाह संस्कार कर दिया गया, परिवार के लोगों में से कोई भी दाह संस्कार में शामिल नहीं था, उसके बावजूद उसको अंतिम संस्कार भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसको शव को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो रीति रिवाज होते हैं, अगर एक हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो जो परिवार वाले करना चाह रहे थे उनको नहीं करने दिया गया। और उसके बावजूद भी अब जो वीडियो अब तक यानी उस मामले में जो खुलासे हो रहे थे वो सोशल मीडिया या स्थानीय पत्रकार लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे थे और बता रहे थे, लेकिन अब शायद वो वीडियो और वो इंफॉर्मेशन भी वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लोगों तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि मीडिया को भी अनुमति नहीं दी जा रही है और हवाला ये दिया जा रहा है कि एसआईटी की जांच में बाधा आ रही है। ये कितना वाजिब हो सकता है कि एक और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर, सिस्टम पर, योगी सरकार पर। सवाल ये उठ रहे हैं कि सीएम योगी के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है, प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और अब प्रशासन ये भी कह रहा है कि अब जो है मीडिया की भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये अब तक की ताज़ा अपडेट थी हाथरस मामले को लेकर।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।